जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टीटेक कंसल्टिंग आईपीओ की लिस्टिंग डे के स्ट्रेटेजी के बारे में। इस आईपीओ की अगर बात करें तो कल 10 सितंबर के दिन ये आईपीओ लिस्ट होगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर डिस्काउंट प्राइस पर यह आईपीओ लिस्ट होगा, और इस आईपीओ में लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। कंपनी अगर देखें लगभग 52 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही थी। 84 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड रखा था। 1600 शेयर कंपनी एक लॉट में ऑफर कर रही थी। तो लगभग 65 गुना यह आईपीओ भरता हुआ नजर आया था। रिटेल कैटेगरी में देखें ऑलमोस्ट 50 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। कैटेगरी की बात करें तो 118 गुना और क्यूआईबी में लगभग 50 गुना ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। एक एसएमई आईपीओ के हिसाब से अगर देखें तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखने को मिला था। अब बात कर लेते हैं कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखें तो 14 रुपये यानी कि सिर्फ 17% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यह भी फिक्स नहीं है कि इतना ही मिलेगा। लेकिन करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर यह आईपीओ लिस्ट होता है तो 98 रुपये के आसपास इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन यह कोई फिक्स लिस्टिंग गेन नहीं है। सुबह मॉर्निंग में लिस्ट होने से पहले 8-9 बजे के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जरूर चेक कर लें। प्लस मार्केट का मूड माहौल कैसा है, अगर नेगेटिविटी रहती है मार्केट में तो फिर इस आईपीओ में डिस्काउंट लिस्टिंग का भी खतरा मंडरा सकता है। तो उस चीज़ को आप जरूर नोट करके चलें। कोई भी आप अपना डिसीजन लेने जा रहे हैं इस आईपीओ में, लिस्टिंग डे वाले दिन ही बेचेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे, कंपनी को एक बार डिटेल में स्टडी जरूर कर लें, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ऐसी एसएमई कंपनी में अगर देखें कई कंपनियां अगर होल्ड भी करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि अगर 5-10% का लिस्टिंग गेन मिला है वाले टाइम में डबल ट्रिपल का लिस्टिंग गेन दे दे, लेकिन वो जरूरी नहीं है हर एक आईपीओ में हो। कुछ ऐसे एसएमई आईपीओ मार्केट में पास्ट में बहुत से लिस्ट हुए हैं जब लिस्टिंग भी अगर देखें फ्लैट प्राइस पे ऊपर हुई है, लेकिन आज तक वो अपने अगर देखें वहाँ अपने हाई से 70-80% की डाउन पे अभी फिलहाल चल रहे हैं। लिस्टिंग गेन तो मिलना दूर की बात, उन्होंने जितना पैसा लगाया था लोगों ने वो भी उनका रिकवर नहीं हुआ। तो ऐसे एसएमई आईपीओ में 2.5-3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी रिस्क रहता है। तो अपना रिस्क एनालिसिस करके जरूर चलें। इस कंपनी की अगर बात करें 2011 से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। मेन अगर देखें टेक्नोलॉजी के कंसल्टिंग के जो सॉल्यूशंस है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसमें अगर देखें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी अगर हम देखें जैसे डेटा इंटीग्रेशन, क्लाउड सॉल्यूशन, एआई ड्रिवन एनालिटिक्स एंड अदर जो टेलीकम्युनिकेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं, वेब एंड मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट भी होती है, वो ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, कंपनियां खराबी नहीं है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। लेकिन इनकम अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में 40 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ की हुई है, 40% के आसपास की इनकम बढ़ी है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 3 करोड़ से बढ़ के सीधा 12 करोड़, तो 56 करोड़ की इनकम पे 12 करोड़ का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हुए हैं कंपनी के। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन लगातार सुधर रहे हैं। रिजर्व देखें 14.5 करोड़ के हैं, लेकिन 5.5 करोड़ के आसपास की डेप्ट भी वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। डेप्ट तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, 0.2 का डेप्ट इक्विटी रेशो है। सो ईजिली कंपनी मैनेज कर सकती है अपनी डेप्ट को। मेन अगर देखें अपने डेवलपमेंट के लिए ही कंपनी जो नए प्रोडक्ट है वो परचेज करेगी, वहाँ पे पैसा यूज करेगी 13 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ के आसपास देखें अपना बेंगलोर में नए ब्रांच खोलेगी, वहाँ पे यूटिलाइज करेगी। और आईटी एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी अदर कंपनी यहाँ पे परचेज करने वाली है सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वहाँ पे भी लगभग अगर देखें 6-7 करोड़ के आसपास की कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बाकी जो भी पैसा बचेगा कंपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यहाँ पे कर सकती है। तो कंपनी अगर देखें ठीक ठाक है, कंपनी इतनी भी खराब नहीं है। लेकिन एसएमई आईपीओ है, ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है कि लिस्ट होने के बाद लिक्विडिटी आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप बेचना भी चाहेंगे आपके शेयर सेल नहीं होंगे। मोस्टली जो है एसएमई आईपीओ में अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करता हूं। लिस्टिंग डे वाले दिन भले ही 5-10% का भी लिस्टिंग गेन मिले तो मैं आईपीओ को लिस्टिंग डे वाले दिन ही सेल कर देता हूं। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं करता हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी एसएमई आईपीओ में रिस्क रह सकता है और ऐसी 100-200 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियों को मैनिपुलेट करना काफ़ी ईजी रहता है, वो एक रिस्क रहता है। तो जो भी आप इस आईपीओ में अपना डिसीजन लें, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे या होल्ड करेंगे या बेचेंगे, बेटर रहेगा अपना डिटेल में कंपनी को स्टडी जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके अपना कोई डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।